तो ये तमाम सबूत थे जो ये बताते हैं कि कैसे सोनम ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। लेकिन एक सवाल अभी भी सभी के जहन में जिंदा है कि आखिर जब सोनम को राजा का कत्ल ही करना था तो उसने राजा से कुछ ही दिन पहले शादी क्यों की और सोनम ने इस शादी को लेकर इनकार क्यों नहीं किया। साथ ही राजा की कुंडली देखने वाले पंडित ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इस पूरे मामले में एक लड़की का हाथ और भी शामिल है। वो लड़की आखिर कौन हो सकती है और इस दूसरी लड़की का ये एंगल क्या है, अपनी इस रिपोर्ट में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी। अब वो थोड़ा टाइम लगेगा। क्या पढ़ी लिखी सोनम ने मंगल दोष के चक्कर में अपने पति राजा रघुवंशी को मरवा दिया? क्या ये महज हत्या है या इसके पीछे छुपी है तंत्र मंत्र की साजिश? क्या राजा के मर्डर के पीछे छुपा था काला खेल? कामाख्या देवी का नाम, तांत्रिक पूजा की बातें और बलि की बात, ये सब अब राजा रघुवंशी की मौत की मिस्ट्री को और गहरा बना रहे हैं। आज से ठीक एक महीने पहले 11 मई को राजा और सोनम रघुवंशी की इंदौर में धूमधाम से शादी हुई थी। ठीक एक महीने बाद आज एक मां अपने बेटे के गम में आंसू बहा रही है, तो वहीं कत्ल के आरोप में पत्नी सोनम सलाखों के पीछे है। अब राजा का परिवार दावा कर रहा है कि उनके बेटे की मौत कोई साधारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है खौफनाक साजिश। गलती लड़की वाले की है, क्योंकि लड़की वाले ने उस मंगल दोष का उपाय नहीं करा। हमने तो सारा उपाय करा था। तो ये उनको उनके पंडित से पूछा था तो उनको बता देना था कि नहीं, इनकी जोड़ी नहीं जम रही। तो ये धोखा हमको उन्होंने दिया। अब देखो, वहाँ तो तांत्रिक क्रिया होती है। मैं तो वहाँ पे जानती भी नहीं थी कि वहाँ पे ऐसा चलता है। सभी बोलते हैं, उनकी मम्मी भी बोल रही थी वहाँ पे तांत्रिक क्रिया होती है, वहाँ बलि चढ़ती है, बलि चढ़ती है। और उसी दिन से बोल रही थी कि मैं बलि के बदले बलि दूंगी, मेरे बच्चे आ जाएं, बलि के बदले बलि दूंगी। ये भी हमको नहीं पता था कि वहाँ बलि चढ़ती है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे। राजा की मां जहां सोनम के परिवार पर तांत्रिक क्रिया कराने का आरोप लगा रही है, वहीं राजा के परिवार से जुड़े ज्योतिषी पंडित अजय दुबे का दावा चौंका रहा है। अजय दुबे ने राजा की कुंडली देखी थी और उसके मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या में कुछ और लोगों का हाथ हो सकता है। साथ ही दूसरी महिला के भी शामिल होने का सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने कृष्ण कुंडली बनवाई थी। क्या दिख रहा था? वही के 2 लेडीज हैं उसमें अवेलेबल है ना, और 3 लड़के हैं। तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने आया। अभी सामने हो रहा है। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? लेकिन इस बात से आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उस कुंडली में? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था। राजा हत्याकांड में वो दूसरी औरत कौन है वो दूसरी महिला जो सोनम के साथ इस साजिश का हिस्सा थी? क्या ये बात सच है या महज एक खोखला दावा? जिस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा गया है उनकी मम्मी के द्वारा, क्योंकि मम्मी हम जानते हैं उसकी मम्मी को सब कुछ पता है, उसको मम्मी बताना नहीं चाहेगी, तो हम लोग पहले तो हम ही चाहते हैं तो इंदौर पुलिस, क्राइम ब्रांच जो भी है, इन लोगों में से जो सोनम की मम्मी को उठाएंगे उसमें जो पूछताछ करेंगे, इसमें बहुत सी बातें जो छुपी है वो और बाहर आएगी निकल के। बिहार एक हत्या, 2 कुंडलियां और ग्रहों की चाल, किसी शातिर साजिश की मजबूत जड़ की तरह अकड़े इस हत्याकांड ने सबको सन्न कर दिया है। अब हर दस्तावेज और ग्रहों का संयोग पुलिस के जांच के दायरे में है। साजिश में शामिल हर एक आरोपी का पर्दाफाश जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तमाम सबूत थे जो ये बताते हैं कि कैसे सोनम ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। लेकिन एक सवाल अभी भी सभी के जहन में जिंदा है कि आखिर जब सोनम को राजा का कत्ल ही करना था तो उसने राजा से कुछ ही दिन पहले शादी क्यों की और सोनम ने इस शादी को लेकर इनकार क्यों नहीं किया। साथ ही राजा की कुंडली देखने वाले पंडित ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इस पूरे मामले में एक लड़की का हाथ और भी शामिल है। वो लड़की आखिर कौन हो सकती है और इस दूसरी लड़की का ये एंगल क्या है, अपनी इस रिपोर्ट में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी। अब वो थोड़ा टाइम लगेगा।
क्या पढ़ी लिखी सोनम ने मंगल दोष के चक्कर में अपने पति राजा रघुवंशी को मरवा दिया? क्या ये महज हत्या है या इसके पीछे छुपी है तंत्र मंत्र की साजिश? क्या राजा के मर्डर के पीछे छुपा था काला खेल? कामाख्या देवी का नाम, तांत्रिक पूजा की बातें और बलि की बात, ये सब अब राजा रघुवंशी की मौत की मिस्ट्री को और गहरा बना रहे हैं। आज से ठीक 1 महीने पहले 11 मई को राजा और सोनम रघुवंशी की इंदौर में धूमधाम से शादी हुई थी। ठीक 1 महीने बाद आज एक मां अपने बेटे के गम में आंसू बहा रही है, तो वहीं कत्ल के आरोप में पत्नी सोनम सलाखों के पीछे है। अब राजा का परिवार दावा कर रहा है कि उनके बेटे की मौत कोई साधारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है खौफनाक साजिश। गलती लड़की वाले की है, क्योंकि लड़की वाले ने उस मंगल दोष का उपाय नहीं करा। हमने तो सारा उपाय करा था, तो ये उनको उनके पंडित से पूछा था, तो उनको बता देना था कि नहीं, इनकी जोड़ी नहीं जम रही, तो ये धोखा हमको उन्होंने दिया। अब देखो, वहाँ तो तांत्रिक क्रिया होती है, मैं तो वहाँ पे जानती भी नहीं थी कि वहाँ पे ऐसा चलता है। सभी बोलते हैं, उनकी मम्मी भी बोल रही थी वहाँ पे तांत्रिक क्रिया होती है, वहाँ बलि चढ़ती है। और उसी दिन से बोल रही थी कि मैं बलि के बदले बलि दूंगी, मेरे बच्चे आ जाएं, बलि के बदले बलि दूंगी। ये भी हमको नहीं पता था कि वहाँ बलि चढ़ती है। अब उनको, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे। राजा की मां जहां सोनम के परिवार पर तांत्रिक क्रिया कराने का आरोप लगा रही है, वहीं राजा के परिवार से जुड़े ज्योतिषी पंडित अजय दुबे का दावा चौंका रहा है। अजय दुबे ने राजा की कुंडली देखी थी और उसके मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या में कुछ और लोगों का हाथ हो सकता है। साथ ही दूसरी महिला के भी शामिल होने का सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने कृष्ण कुंडली बनवाई थी। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं उसमें अवेलेबल है ना, और 3 लड़के हैं। तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने आया अभी सामने हो रहा है। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? इस बात की आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उस कुंडली में? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था। राजा हत्याकांड में वो दूसरी औरत कौन है वो दूसरी महिला जो सोनम के साथ इस साजिश का हिस्सा थी? क्या ये बात सच है या महज एक खोखला दावा? जिस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा गया है उनकी मम्मी के द्वारा, क्योंकि मम्मी हम जानते हैं, उसकी मम्मी को सब कुछ पता है, उसको मम्मी बताना नहीं चाहेगी, तो हम लोग पहले तो हम ही चाहते हैं तो इंदौर पुलिस, क्राइम ब्रांच जो भी है, इन लोगों में से जो सोनम की मम्मी को उठाएंगे, उसमें जो पूछताछ करेंगे, इसमें बहुत सी बातें जो छुपी है वो और बाहर आएगी निकल के। बिहार एक हत्या, 2 कुंडलियां और ग्रहों की चाल, किसी शातिर साजिश की मजबूत जड़ की तरह अकड़े इस हत्याकांड ने सबको सन्न कर दिया है। अब हर दस्तावेज और ग्रहों का संयोग पुलिस के जांच के दायरे में है। साजिश में शामिल हर एक आरोपी का पर्दाफाश जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।